हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एंड उसका पार्ट 1। तो ये अमर्त्य सेन हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी कैपेबिलिटी अप्रोच है, तो उसको हम पोवर्टी एज कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन के रूप में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। सो आपको यहाँ पर ये देखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपनी अप्रोच रखने वाले हैं इस पूरे यूनिट के रिगार्ड में। ठीक है। एंड ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। सो आपको अगर इस पूरे यूनिट के और पूरे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के इवन अगर नोट्स चाहिए ऐसे हैंड रिटन, तो आप ये गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, तो वहाँ पे जाके आपको रिवर्ट बैक हो जाएगा एंड आपको एक पूरी ड्राइव लिंक मिल जाएगी। ठीक है। सो उस ड्राइव लिंक को जाके आप एक्सेस कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको सारे पूरे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो भी सिलेबस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स की एक्सेस हो जाएगी। सो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 4, पार्ट नंबर 1 है, जिसका पार्ट 3 पार्ट्स हैं एंड ये जो नोट्स हैं ये आपके पूरे यूनिट से ही आपके लिए गए हैं। यूनिट की जो रीडिंग्स हैं उन सब से हमारे नोट्स ही लिए गए हैं। ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पर इसको देखेंगे। तो सबसे पहले पोवर्टी एज कैपेबिलिटी अप्रोच। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पोवर्टी को डिफाइन करा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पोवर्टी? तो पोवर्टी क्या होता है? लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़। बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होती है? देखो, बेसिक कैपेबिलिटीज़ की डेप्रीवेशन को ही हम क्या कहते हैं? पोवर्टी कहते हैं। ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं? पोवर्टी कहते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि खाली इनकम की लोलेसनेस को ही, ठीक है, इनकम की लोनेस को ही हम खाली पोवर्टी नहीं कहेंगे। हम किसको कहेंगे? विच इज़ अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। हमें पता है कि जिसके पास पैसे नहीं है वो यहाँ पर पुअर होता है, और हमें ऐसे किसने सिखाया है? सपोज ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, एंड ये आपकी पोवर्टी लाइन है। ठीक है। इस पोवर्टी लाइन के जो भी इंसान नीचे नीचे आ रहा है ये आपका कहलाएगा बीपीएल। ठीक है। ये आपके कहलाएंगे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पर्सन। ठीक है। तो ये आपके हैं बीपीएल, सॉरी, तो ये आपके कहलाएंगे बीपीएल। ओके। सो एंड जो भी लोग इसके ऊपर हैं, इस लाइन के ऊपर हैं, उनको कहेंगे हम एपीएल। ठीक है, अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो मतलब एक लाइन यहाँ पे निर्धारित कर रही है एंड वो लाइन एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया देगी आपको। ठीक है। ये लाइन आपको एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया देगी कि हाँ, इसके ऊपर जितने भी लोग हैं वो एपीएल हैं एंड इसके नीचे जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। कि सपोज अगर कोई इंसान यहाँ पर आपका 1,000 रुपये कमा रहा है एंड 1,000 रुपये से नीचे नीचे जो भी हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके बीपीएल, एंड उससे ऊपर ऊपर क्या है? वो है एपीएल। तो मतलब हम इनकम के रूप में हम यहाँ पे निर्धारित कर रहे हैं कि कौन पुअर है और कौन रिच है। ठीक है। सो विच इज़ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। ऑल दो इनकम हमारा एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है पॉवर्टी को आइडेंटिफाई करने का, लेकिन अगर किसी एक इंसान के पास फूड नहीं है, अगर किसी एक इंसान के पास हाउस नहीं है रहने के लिए एंड उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, रोटी कपड़ा मकान कहते हो ना, ये होती हैं बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। इवन आज के ज़माने में तो एजुकेशन भी एक बेसिक नेसेसिटी के तौर पर हम कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि द लैक ऑफ इनकम कैन बी कंसिडर्ड एज, कि हमारा एक प्रिंसिपल रीज़न हो सकता है, जैसे कि मैंने पॉवर्टी लाइन के उसमें बताया कि हम सारी चीज़ को इनकम के रूप में हम मान लेते हैं। ठीक है। सारी चीज़ को हम इनकम के रूप में मानते हैं, पर ऐसे ज़रूरी तो नहीं कि जिसके पास इनकम नहीं है वो ऑल्दो वो पुअर ही होगा। ये तो है ही कि जिसके पास पैसा नहीं है वो पुअर है, बट अगर जिसके पास खाना नहीं है, मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो वो जेनुअनली रूप में पुअर माना जाएगा। ठीक है। सो ये जो हमारी इनकम है, लैक ऑफ इनकम जो है वो क्या है? आपका लैक ऑफ इनकम जो चीज़ है वो है आपकी क्या? कि एक पर्सन कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन। ये एक प्रिंसिपल रीज़न हो सकता है कि एक पर्सन को उसकी कैपेबिलिटी, जो वो चीज़ें कर सकता है, बट उसको कौन यहाँ पर हिंडर कर रहा है? वो कर रहा है इसकी एक पोवर्टी, वो कर रहा है उसका लैक ऑफ इनकम। जितना वो पैसा कमा रहा है, ठीक है, वो उसका क्या कर रहा है? उसकी कैपेबिलिटी इसको डिप्राइव कर रहा है एंड वो कैपेबिलिटीज़ क्या हो रही हैं कि उसके पास कम पैसा है, तो इसलिए वो यहाँ पर अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपना काम नहीं कर पा रहा है। जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उसके रिसोर्सेज उसके पास हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी कैपेबिलिटी को यहाँ पर दिखा दे। ओके। सो ये एक यहाँ पर मेजर पॉइंट है। तो इनएडिक्वेट इनकम जो है, ठीक है, इनएडिक्वेट इनकम जो है वो हमारा क्या है? एक प्री रिक्विजिट है फॉर एन इम्पोवरिस्ड लाइफ। मतलब हमने ये कहा कि पुअर कहलाने के लिए आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ की अगर कमी है तो आप पुअर हैं। ठीक है, ये बात तो सही है। एंड इनकम भी अगर आपके पास कम है तो आप पुअर कहलाएंगे। इनकम अगर आपके पास कम है तो ये मेजरतः एक
एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है कि वो पुअर कहा जाए एक इंसान को। ठीक है, सिंपली बस यहाँ पर यही बताया गया है। क्लेम्स इन फेवर ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच टू पोवर्टी। ठीक है, मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, देयरफॉर वी आर गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ आवर कैपेबिलिटीज। वी can do a work more efficiently, but due to lack of resources we are lacking behind in that work. Suppose you need your laptop, you need your iPad, ठीक है, या फिर कोई भी एक टैबलेट आपको चाहिए, बट आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, आपके पास सिर्फ फ़ोन है। ठीक है, फ़ोन से आप लेक्चर देखते हैं, तो उसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, बट आपके किस कॉस्ट पर यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑन द कॉस्ट ऑफ योर ओन हेल्थ, ऑन द कॉस्ट ऑफ योर ओन आई साइट। मीन्स यू आर डिप्राइविंग योर कैपेबिलिटीज़। आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आप अच्छे से लिख सकते हैं, आप अच्छे से उसको चीज़ को समझ सकते हैं, बट ड्यू टू आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है एंड आपके पास एक बड़ी स्क्रीन वाला टैबलेट या फिर लैपटॉप नहीं है, इस वजह से आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को डिप्राइव कर रहे हैं। दैट कैन बी कंसिडर्ड एज कैपेबिलिटी अप्रोच टू पोवर्टी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। पोवर्टी कैन सेंसिटिवली डिफाइंड एज in terms of capability deprivation that are interestingly important। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास क्या है कि लो इनकम जो है वो ऑल्दो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक इंसान के पास पैसा नहीं है तो हम कहेंगे कि वो पुअर है, बट अगर एक इंसान के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा माना जा सकता है हमारा लो इनकम से तो हम समझ ही जाएंगे कि वो इंसान गरीब है। ठीक है, जब इनकम ही नहीं होगी, हमने पहले पढ़ा था जब अगर इनकम ही नहीं है तो फिर फूड कहाँ से आएगा, क्लोथिंग कहाँ से आएगी, हाउसिंग कहाँ से आएगी। तो लो इनकम इज देयर फॉर कंसिडर्ड एज ए प्री रिक्विजिट। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर पढ़ाई थी, देखो मैंने आपको यहाँ पर ये पढ़ाई थी। ठीक है, देखो ये लिखी, लो इनकम इज देयर फॉर कंसिडर्ड एज द प्री रिक्विजिट। ठीक है, बट यहाँ पे कह रहा है कि लो इनकम जो है वो हमारा इंस्ट्रूमेंटली सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर कोई इंसान के पास पैसा नहीं है तो ये एक पूरी एक प्राइमरी रीज़न हो सकता है उसको पुअर कहने का, इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंटली सिग्निफिकेंट कहा गया है। क्योंकि मोर सिग्निफिकेंट क्या है कि उसके पास फूड नहीं है, उसके पास क्लोथिंग नहीं है, उसके पास हाउसिंग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे फेवर्स में जा रहे हैं पॉइंट। ठीक है, कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि हाँ पोवर्टी जो है वो हमारी कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पर हिंडर करती है। ठीक है, पोवर्टी जो हमारा है वो हमारी कैपेबिलिटीज़ को क्या कर रही है, हिंडर कर रही है। तो ये हमारे सारे वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब नाउ मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड में क्या कहता है, फोकस ऑन द रियल पॉवर्टी एज इनकम इज नॉट ओनली इंस्ट्रूमेंट इन जनरेटिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो देखो अगर हम अपनी रियल पॉवर्टी की बात करें, अगर हम अपनी रियल पॉवर्टी, देखो एक होती है रियल पॉवर्टी, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, एक होती है रियल, एक होती है एब्सोल्यूट। रियल पॉवर्टी का मतलब होता है हम किसी से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी से कंपैरिजन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब है कि हमारा कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से है। ठीक है, वहाँ पर कोई कंपैरिजन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आता है। ओके, सो इफ़ वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम अदर, तो मतलब वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है इन जनरेटिंग द कैपेबिलिटीज। ओके, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए इंस्ट्रूमेंटल। हमें अपनी तरफ देखना चाहिए कि हमारे अकॉर्डिंग हमारा पोवर्टी का लेवल क्या है। अगर हम अपना पेट भर सकते हैं 100 रुपये में, तो वो हमारे लिए 100 रुपये पुअर नहीं कहा जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी बेसिक कम्युनिटीज़ को फुलफिल कर रहे हैं। बट अगर हम किसी और को देखें कि कोई और तो अपना जो बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर पा रहा है, बट उसको 200 रुपये लग रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम पुअर हैं। तो दैट कैन नॉट बी टोल्ड एज सिग्निफिकेंट कि हाँ हम पुअर हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना जो पेट पाल रहे हैं, हम जो फूड क्लोथिंग हाउसिंग कर रहे हैं, हमारी बेसिक कम्युनिटीज़ को पूरा कर रहे हैं, वो 100 रुपये में कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ नॉट सेड कि यहाँ पर सिग्निफिकेंटली हम यहाँ पर पुअर हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर एबल टू फुलफिल आर बेसिक कम्युनिटीज़। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड, विच इज इंस्ट्रूमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन द लो इनकम एंड लो कैपेबिलिटी इज वेरिएबल बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़, फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इनकम ऑन कैपेबिलिटीज इज कॉन्टिजेंट एंड कंडीशनल। ठीक है, देखो अब इस पॉइंट को यहाँ पे समझेंगे। हमने क्या बताया है कि लो इनकम एंड लो कैपेबिलिटी, मैंने पहले ही बताया था कि लो इनकम कैन बी कंसिडर्ड एज द प्री रिक्विजिट फॉर कंसिडरिंग अस अ पुअर पर्सन। ठीक है, लो इनकम काफ़ी होती है एक इंसान को पुअर बनाने के लिए, बट वो लो इनकम की वजह से क्या हो रहा है, हमारी लो कैपेबिलिटीज़ भी जनरेट हो रही हैं। लो कैपेबिलिटीज़ भी हमारी जनरेट हो रही हैं, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो लो इनकम ही रिस्पॉन्सिबल है कि हम यहाँ पर अपनी लो कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पे अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी रिसोर्सेज को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है खुद पे खर्च करने के लिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कि लो इनकम से हमारी लो कैपेबिलिटी होगी, ये जो रिलेशन है वो एक इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि एक इंसान के पास पढ़ने के लिए
फ़ोन नहीं है, टैबलेट नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो किसी और के पास जाके भी पढ़ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि उसके नोन में ऐसा कोई इंसान हो जो वहाँ पर उसको वो एक्सेस दे दे उस टैबलेट की, बट ऐसा भी हो सकता है कि उसके नोन में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो उसके पास एक्सेस उसको नहीं दे पा रहा है। देयर फॉर इट कैन बी कंसिडर्ड एज द वेरिएबल रिलेशन। ठीक है, वेरिएबल रिलेशन जो किसी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, टू द डिफरेंट कम्युनिटीज, टू द डिफरेंट फैमिलीज एंड इंडिविजुअल। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो मैंने यहाँ पर कहा है कि जो इनकम का इम्पैक्ट पड़ता है अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, वो क्या होता है, कंटिजेंट होता है। ठीक है, एंड कंडीशनल होता है। ठीक है, दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बिफोर, वो कंटिजेंसी है एक, कि हमारी कैपेबिलिटीज़ हमारी इनकम हमारी कैपेबिलिटीज़ को कैसे इफेक्ट कर रही हैं, ये हमारा टाइम टू टाइम डिफाइन होता है। दैट्स वाई देयर इट कैन बी कॉल्ड एज कि दैट इज़ ए कंडीशन एंड ए कंटिजेंट। कंटिजेंट क्या होता है कि जो एकदम से अराइव हो रही है जो चीज़। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं ऐसे समझेंगे कि अब ये बात आती है कि अब हम अपनी इनकम को अपनी कैपेबिलिटीज़ पे कंटिजेंट क्यों कह रहे हैं, कंडीशनल क्यों कह रहे हैं, देयर माइट बी सम रीजंस फॉर इट। तो इसलिए यहाँ पर कुछ रीजंस आते हैं, वो रीजंस हम यहाँ पे देखेंगे कि देयर आर सम रीजंस फॉर कॉलिंग द कंडीशनल वेरिएशंस। जो हमारी इनकम आती है, हर एक पर्सन की इनकम उसकी कैपेबिलिटीज़ को डिफरेंट तरीके से निर्धारित करती है, तो वो वेरिएशंस क्यों आती हैं, वो हमारी क्यों आती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्यों आती है। पहला है द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कैपेबिलिटी इज स्ट्रांगली अफेक्टेड। मैंने बोला जैसे कि हर एक पर्सन की एज डिफरेंट है, अब पर्सन टू पर्सन वो चीज़ डिफरेंट हो सकती है, जिस किसी की इनकम उसकी कैपेबिलिटीज़ को डिफरेंट तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकती है। क्यों कर सकती है, देखो बाय द एज ऑफ द पर्सन। क्यों, क्योंकि डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट एज होती है, डिफरेंट जेंडर। देखो अब जो रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज कर लोगे, सपोज आप यहाँ पर कितने साल के होगे, सपोज आप यहाँ पर 19 साल के हैं। ठीक है, 19 साल के हैं, एंड आपके जो ग्रैंड फादर हैं वो आपके 70 ईयर्स के हैं। ठीक है, एंड तो डिफरेंट क्या होगा, अगर आपको यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन दिया जाए एंड उनको यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन दिया जाए, तो देयर विल बी वेरियस वेरिएशंस कि वो कैसे उस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं एंड आप कैसे उस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं। मे बी आप अपने लेक्चर्स को देखने के लिए उस मोबाइल फ़ोन या फिर उस लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, एंड वो उसी चीज़ को यहाँ पर भजन कीर्तन सुनने के लिए यूज़ करें। तो इसलिए क्योंकि वो जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो जो उनकी इनकम है वो उनकी डिफरेंट चीज़ों में यहाँ पर होगी। अगर आपको कोई यहाँ पे 10 रुपये दे, तो आप उस 10 रुपये का क्या करोगे, पेन ला सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर इनको 10 रुपये मिल रहे हैं, तो ये उस 10 रुपये को धूप बत्ती लाने में या फिर किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि उनके लिए उनके अकॉर्डिंग एक एफिशिएंट यूज़ होगा। एंड आप अगर उस चीज़ का पेन खरीद रहे हो, तो वो आपके अकॉर्डिंग एक एफिशिएंट यूज़ है। ठीक है, सो इसमें डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट यहाँ पर अप्रोचेज रहने वाली हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन, उसकी एज पे डिपेंड कर सकता है, एज का फैक्टर मैंने बता दिया। जेंडर क्या है, जेंडर पे भी आपको डिपेंड कर सकता है। ठीक है, एक गर्ल का अलग यहाँ पर नीड्स रहेंगी एंड एक बॉय की यहाँ पर अलग नीड्स यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है, ऐसी ही लोकेशन, किस एरिया में आप रह रहे हैं, वो भी आपको डिफाइन करता है कि किस तरीके से आपकी इनकम आपकी कैपेबिलिटी को इफेक्ट कर रही है। इनसिक्योरिटी एंड वायलेंस, इफ़ देयर आर राइट्स इन योर रीजन। ठीक है, आपके यहाँ पर आपके किसी एक इलाके में यहाँ पर राइट्स हैं, तो उस तरीके से आपकी क्या चीज़ इफेक्ट होगी, आपकी इनकम इफेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि आप वहाँ पर अगर सपोज करो राइट्स के मारे आपके ऐसी कोई आर्टिकल लगता है जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं हो सकती। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप यहाँ पे दुकान भी नहीं खोल पाओगे, आपका जो भी शॉप का किसी भी चीज़ का बिजनेस होगा वो आप खोल नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, आपकी इनकम लेवल इफेक्ट होगा एंड दैट्स वाई आपकी कैपेबिलिटीज़ भी यहाँ पर इफेक्ट होने लग जाएंगी उससे। ठीक है, सो इस चीज़ को हम यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं। ओके, एंड इसी तरीके से जो पॉलिसीज़ हैं वो भी, एंड इसी तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो चीज़ भी यहाँ पर हमारी डिपेंड करने वाली है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा। सेकेंड रीज़न क्या है, सम कपलिंग ऑफ डिसएडवांटेजेस बिटवीन इनकम एंड डेप्रिवेशन। ठीक है, एंड एडवर्सिटीज इन कन्वर्टिंग इनकम इनटू फंक्शनिंग्स। यस, अब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे इस पॉइंट को। हैंडीकैप्ड्स लाइक एज, डिसेबिलिटी, इलनेस रिड्यूस वंस एबिलिटी टू अर्न इनकम। अगर कोई हैंडीकैप्ड है, अगर कोई इंसान PWD है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है, या फिर ओल्ड एज है, ठीक है, या फिर उसको कोई बीमारी है, इलनेस है, ठीक है, तो वो क्या है, उसका इनकम लेवल अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हेल्थ इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्री रिक्विजिट फॉर अर्निंग द इनकम। जब तक आप हेल्दी नहीं होगे तब तक आप काम नहीं कर पाओगे, काम नहीं करोगे तब पैसा कहाँ से कमाओगे। तो इट मीन्स कि आपकी जो इनकम लेवल है वो आपके यहाँ पर एज से भी डिफाइन हो रहा है, आपके हैंडीकैप्ड आपकी पूरा फिजिकल स्टेटस से भी डिफाइन हो रहा है, एंड आपका
यहाँ पर हेल्थ से यहाँ पर डिफाइन हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी वो इनकम लेवल इफेक्ट कर रहा है, एंड इनकम लेवल इफेक्ट हो रही है तो अकॉर्डिंग टू सेम कैपेबिलिटी अप्रोच आपका कैपेबिलिटीज़ भी कमाने के लिए इफेक्ट होंगी। एंड अगर आपकी कैपेबिलिटी यहाँ पर इफेक्ट हो रही है, कैपेबिलिटी डिप्राइव हो रही है, तो देयर इज़ अ वे टू पॉवर्टी, ठीक है। दिस एंटेल्स दैट रियल पॉवर्टी इन सिग्निफिकेंट सेंस इज मोर इंटेंस देन अपीयर्स इन इनकम स्पेस, ठीक है। इट कैन बी इम्पॉर्टेंट कंसर्न इन assessing public action to assist groups with conversion difficulties। तो रियल पॉवर्टी हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज एज कंपेरिजन टू योर जो हमारे फिट पर्सन हैं, हैंडीकैप्स यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग नहीं कमा पा रहे हैं, ऑल्दो उनके यहाँ पर उनके पास दिमाग है उस चीज़ को कमाने के लिए, उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, ठीक है, बट ड्यू टू देयर फिजिकल डिसेबिलिटी या फिर कोई इलनेस है, सपोज मेंटल इलनेस है, मेंटल डिसेबिलिटी, ठीक है, या फिर यहाँ पर उनके पास अगर कोई इनोवेशन है बट उनकी चीज़ों को कोई कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि उनका एज फैक्टर नहीं है, ठीक है। एज के लिए जैसे कि आप सर्टेन एग्जाम्स देते हो तो उसके लिए एज आपका क्राइटेरिया रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, आपको यहाँ पर रियल पॉवर्टी की तरफ जाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी कंपैरिजन होनी स्टार्ट हो जाएगी बिटवीन अ यंग एंड द ओल्ड टैलेंट। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द इनकम। तो डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत अच्छा पॉइंट भी है। अगर आप इसको अपने आंसर में डालेंगे, अपना जो फाइनल आपका एग्जाम होगा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द इनकम, विद इन द फैमिली, सॉरी, विद इन द फैमिली के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इफेक्ट करता है। देखो, एक फैमिली है जिसके अंदर आपका गर्ल चाइल्ड भी है एंड बॉय चाइल्ड भी है, ठीक है। तो हो सकता है जो प्रिविलेजेस यहाँ पर बॉय चाइल्ड को मिले वो ज़्यादा हों देन दी गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो आप इससे यहाँ पर एग्जांपल मैंने ले रखा है कि आपका जो इनकम है, एक जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर तो वुमेन को अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जाती कि वहाँ पर इनकम को अर्न करने लाएँ, ठीक है। अर्न करके वो ला ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि उनको एजुकेशन उतनी नहीं मिली होती है, उनको फ्रीडम उतनी नहीं मिली होती है जितनी अर्बन एरियाज़ में। एंड इवन अर्बन एरियाज़ में भी कई शहर ऐसे होते हैं या फिर कई जगह ऐसी होती हैं, कई फैमिली ऐसी होती हैं कि दे डू नॉट अलाउ देयर जो फीमेल चाइल्ड होती है वो वहाँ पर उनका इनकम को कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। सो देयरफॉर देयर शेयर, अब जो बॉय चाइल्ड है उसका तो यहाँ पर पूरी जगह ही यही रहेगा कि हाँ, दे आर द सोल अर्नर्स ऑफ द फैमिली। तो देयरफॉर द इनकम शेयर ऑफ द जेंडर, और यहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटी देखी जाती है, तो इसी वजह से उनका जो इनकम शेयर होता है उनकी फैमिली में वो यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट में रहेगा। तो बॉय चाइल्ड यहाँ पर रिसोर्सेज को ज़्यादा एलोकेट कर पाएंगे देन दी गर्ल चाइल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा होगी और वो कमाने योग्य हैं। एंड गर्ल चाइल्ड को वो अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर नहीं दी जाती है, लेकिन बॉय चाइल्ड को यहाँ पर दी जाती है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड एग्जाम्पल, शेयर ऑफ वुमेन इज मोर इन अनऑर्गेनाइज लेबर। हाँ, अब क्या होता है कि जैसे हमारा मजदूरी के काम हो गए या फिर कोई ऐसा काम हो गया जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्क है जो, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। वैसे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इनकम ज़्यादातर जो जनरेट होती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही होती है, बट उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आपका है फोर्थ, विच इज़ आवर रिलेटिव डेप्रीवेशन इन टर्म्स ऑफ इनकम कैन यील्ड एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज़। रिलेटिव मैंने बताया था जहाँ पर आपका क्या हो, कंपैरिजन हो, एंड एब्सोल्यूट में हम सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव हम अगर अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, अपनी डेप्रीवेशन को कंपेयर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम की, सपोज मानो जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारी इनकम क्या है, 1000 है, ठीक है, एंड किसी और पड़ोसी की इनकम क्या है, 2000 है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या कि ये जो है वो रिलेटिव डेप्रीवेशन हो जाएगी। तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन। अब ये जो रिलेटिव डेप्रीवेशन हुई है इन टर्म्स ऑफ इनकम, ये हमारी कैपेबिलिटीज़ में एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन बन जाएगा। कि अब हम अपने आप को क्या समझेंगे, अब जैसे हमने ये सोचा कि ये हमसे ज़्यादा कमा रहा है तो हम अपने आप को पहले से ही इससे कम समझने लग जाएंगे। तो इट मीन्स हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को कम आंकने लग जाएंगे उस कंपेरिजन के बेस पे। तो देयरफॉर हम किसी की ऐसे देखते हैं ना कि हाँ वो तो ज़्यादा कमा रहा है एंड हम कम कमा रहे हैं, एंड हम अपने आप पे यहाँ पर खुद पे पॉइंट आउट करने लग जाते हैं कि हाँ हमें ऐसी क्या कमी रह गई। तो दैट ये हमारे उस लाइन का मतलब यही है। देखो टेक्निकल फॉर्म में यही कहा गया है आपसे कि अगर हम इनकम को देखेंगे, रिलेटिव डेप्रीवेशन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि हम उससे रिलेटिवली कितने डिप्राइव हैं, 1000 रुपये से हम कम कमा रहे हैं उससे, तो हम अपने मन में सेल्फ डाउट्स को पैदा करेंगे जो हमारी कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पर क्वेश्चन करेगा, ठीक है।
तो ये हमारा पूरा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव। यही सिंपल है कि हम कैपेबिलिटी के पर्सपेक्टिव को पढ़ते क्यों हैं, इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा पाएँ कि हमारा जो पॉवर्टी है वो किस तरीके से, पॉवर्टी एंड डेप्रीवेशन जो है वो हमारा रोल प्ले करता है, किस कारणवश वो होता है, ठीक है, बाय शिफ्टिंग द अटेंशन फ्रॉम मीन स्टूडेंट्स टू फ्रीडम टू सेटिस्फाई द नीड्स। वही हमारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब यहाँ पे आया है सेकंड सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ इनइक्वालिटी ऑफ वर्ड। हम किस चीज़ की इनइक्वालिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इनइक्वालिटी हम इकोनॉमिक फॉर्म में भी कर सकते हैं, हम सोशल फॉर्म में भी कर सकते हैं। सोशल फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। इकोनॉमिक में आप, जैसे मैंने बताया कि मैं 1000 कमा रही हूँ और वो 2000, तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो सकती है अकॉर्डिंग टू माई कैपेबिलिटीज़, ठीक है। देयर आर सर्टेन डिफरेंस इन स्पेसिस इन विच इनइक्वालिटी कैन बी सीन। तो सब्सटेंशियल इनइक्वालिटीज़ हम देख सकते हैं। तो देखो ये तो सिंपली आपको क्या दिए गए हैं, ये थोड़ा आपका रटने वाला पार्ट हो जाता है कि इसमें आपको क्या है, एडम स्मिथ की थोड़ी थ्योरीज़ हैं, जॉन रॉल्स की थ्योरीज़ हैं, ठीक है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो डिफाइन कर रहे हैं इन सब्सटेंशियल इनइक्वालिटीज़ को विच आर प्रेवलेंट इन द सिनेरियो, करंट सिनेरियो, ठीक है। पेटेंट इनइक्वालिटीज़ किस तरीके से हैं, डिफरेंट टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। इन सोशल अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई इन टर्म ऑफ रीजनेबलनेस टू एक्चुअल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। कि जो सपोज एक चीज़ है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो है वो यहाँ पर सिक्योर्ड है, तो वो क्या है कि वो दूसरे जो सोसाइटी है, दूसरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो उनके लिए अनफेयर हो जाएगी, ठीक है। और ये जो चीज़ क्या होगी यहाँ पर, इस सोशल एक्सक्लूजन का कारण बनेगी। अगर हम एक चीज़ को किसी एक, सपोज एक पार्क है, देखो मैं आपको इसे समझाती हूँ, इस पॉइंट को काफ़ी अच्छा है। सपोज एक पार्क आपका है, ठीक है, एंड उस पार्क को क्या है, सिर्फ रिच सेक्शन ही हमारे यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पुअर का यहाँ पर उसका एक्सेस नहीं है, तो पुअर लोगों को कैसा लगेगा उसमें कि हम तो यहाँ पे सोशली क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए। तो इसलिए वो क्या होगा कि वो इरोड कर रहा है हमारे सोशल कोहेजन को। सोशल कोहेजन का मतलब होता है हारमोनी को, कि जो हमारा कॉपरेशन था वो यहाँ पर हिंडर हो रहा है, ठीक है। इसलिए वो क्या कर रहा है, एफिशिएंसी को हम यहाँ पर अचीव नहीं कर पाएंगे अपनी इकोनॉमी में, क्योंकि जब तक सारे लोग हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ पे नहीं पहुँचेंगे, सब लोग इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, इक्वली हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा जीडीपी में, तो हमारा देश कैसे ग्रो करेगा। अगर सबको लेफ्ट आउट फील होगा तो किस तरीके से हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो देश है वो यहाँ पर क्या कर जाए, ग्रो कर जाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो द सेम, यहाँ पर इस सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी याद करने की है। हाँ, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द एग्रीगेटिव एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव कंसिडरेशंस, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या करा गया है, हाँ, अब यहाँ पे चॉइस ऑफ स्पेस की बात हुई है। चॉइस ऑफ स्पेस क्या होता है, देखो बताती हूँ। कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले फॉर इवेल्युएटिंग द सोशल अचीवमेंट विच इज सजेस्टेड, ठीक है, कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड equivalent income, the concept which that suggests the aggregate income by decreasing its accounting value, ठीक है, according to the extent of inequality in the economic distribution, ठीक है। So we are compromising the formulae for evaluating the social achievement. We are doing the compromisation of the formulas which are suggested for कैलकुलेटिंग द इनइक्वालिटीज़, ओके। सो हम यहाँ पर इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने एक यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर सोशल अचीवमेंट है, ठीक है, उसको एवेल्यूएट करने के जो भी फॉर्मूलेज हैं उनको क्या किया गया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, एंड उसका सजेशन दिया गया है। किसने दिया है वो सजेशन, ये हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, वो है आटकिंसंस, ठीक है। आटकिंसंस जो हैं उन्होंने क्या बोला है कि इन देयर, ये उन्होंने कोड दिया है, ये कोड जैसे कि हमारे एडम स्मिथ का होता है और भी जैसे मैंने जॉन रॉल्स का ऊपर बताया था, तो इसी तरीके से इनका भी एक कोट है, ठीक है। इस कोट में क्या कहते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विवेलेंट इनकम। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सजेस्ट करता है कि एग्रीगेट इनकम जो है वो हमारा डिक्रीज हो सकती है, और द एग्रीगेट दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, उन्होंने बोला है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे एग्रीगेट इनकम को एडजस्ट कर सकता है, और दैट कैन ऑल्सो मॉडिफाई आवर एग्रीगेट इनकम बाय डिक्रीजिंग इट्स अकाउंटिंग वैल्यू। मतलब अकाउंटिंग वैल्यू जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी उसकी एक्चुअल वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है ये कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि हम इक्विवेलेंट इनकम, जो भी हमारी इनकम आ रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो ये उसी तरीके का यहाँ पर कॉन्सेप्ट का बात हो रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि अब वो क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा एग्रीगेट इनकम निकल के आ रही है, सपोज हमारी जीडीपी में एग्रीगेट इनकम निकल के आ रही है 1 लाख,
ठीक है। सो उस 1 लाख को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, 1 लाख को रिड्यूस कर रहे हैं 80,000 तक। सपोज 80,000 तक हम उसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसको मॉडिफाई करके हम क्या कर रहे हैं, अपनी इनइक्वालिटी के जो भी एक्सटेंट है, ठीक है, सपोज हमारी इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पर 20,000 की थी। ठीक है, इनइक्वालिटी को उन्होंने मॉनेटरी टर्म्स में अगर करा है 20,000 की हमारी क्या का इनइक्वालिटी। सो उस इनइक्वालिटी को एडजस्ट करने के लिए हमने अपनी इनकम को ही कम दिखा दिया उतने ही अमाउंट से जितनी इनइक्वालिटी यहाँ पर परसिस्ट कर रही है। तो यही हमारा इनका क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विवेलेंट इनकम। ठीक है, सो यहाँ पर यही चीज़ हमारी बताई गई है। तो ये क्या है कि डिफरेंट क्लास ऑफ कन्फ्लिक्ट्स रिलेट टू चॉइस ऑफ स्पेस। अब डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट चॉइस ऑफ स्पेस है। चॉइस ऑफ स्पेस का मतलब वो अपनी इनइक्वालिटी को डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में असेस करते हैं कि हाँ, हम इस तरीके से इनइक्वालिटी हैं, हमारे साथ इस तरीके से इनइक्वालिटी हो रही है, हमारे साथ इस तरीके से। जैसे पुअर जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि हमारे ऊपर किस तरीके से इनइक्वालिटी हो रही है कि हमारा अनइक्वल हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मिडिल क्लास की अलग अपनी होएगी कि हमारे पे अनइक्वल यहाँ पे टैक्सेशन हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर उनकी अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। तो वो इनइक्वालिटी हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस में। एंड स्पेसिस कौन से हो सकते हैं, जैसे एक गर्ल चाइल्ड के लिए वो स्पेस हो सकता है कि फ्रीडम, उसके लिए उसको इतनी फ्रीडम नहीं मिली है बॉय चाइल्ड जितनी। ठीक है, एंड डिफरेंट एस्पेक्ट इन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सपोज हम वी आर बिलोंगिंग टू द ग्लोबल साउथ नेशंस, हम इंडिया का पार्ट है। ठीक है, एंड इफ वी आर इमिटेटिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ द यूएस, हम इमिटेट कर रहे हैं, हम उनके ऐसे लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्व्स ना, देयरफॉर रिलेटिव पॉवर्टी यहाँ पर आती है। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ है। द कंट्रास्ट बिटवीन डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ इनकम एंड कैपेबिलिटी हैज़ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द स्पेस इन विच द इनइक्वालिटी कैन बी एग्जामिन्ड। तो हम जो भी अपनी इनकम कमा रहे हैं एंड जो भी हम उसके अकॉर्डिंग हमारी कैपेबिलिटीज़ है, उसका जो कंट्रास्ट है, उसके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, वो किसके रूप में दिखा सकते हैं, हम इनइक्वालिटी के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे द रिच हु सफर्स फ्रॉम एलिमेंट दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट डिप्राइव्ड इन सम। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, मैंने ऐसे को आपको बताया कि पुअर के लिए क्या हो सकती है, इकोनॉमिक अनइक्वालिटी हो सकती है। लेकिन रिच एक पर्टिकुलर एरिया में है। सपोज एक इंसान है, देखो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, इस एग्जांपल को। सपोज एक इंसान है, ठीक है, वो यहाँ पर एक बहुत अच्छे एरिया में रहता है, सपोज करोल बाग में रहता है, एंड वो जब इस करोल बाग में रह रहा है तो वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, उसे एक ऐसे एलिमेंट से यहाँ पर सफ़र करना पड़ रहा है कि चलो इस एरिया में वो बहुत अमीर इंसान है, वो अपनी कॉलोनी में बहुत अमीर है। ठीक है, करोल बाग में सपोज कॉलोनी C1 है, यहाँ पर वो बहुत अमीर है। लेकिन सपोज करो ये इंसान को अगर हम उठा के ले जाएं यहाँ पर US में, ठीक है, ये इंसान को अगर हम उठा के ले जाएं यहाँ पर US में, तो क्या ये इंसान उतना अमीर रहेगा। ठीक है, थोड़ा मैप को यहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो ये है हमारा US। तो यहाँ पर अगर हम इसे उठा के ले जाएं तो क्या ये उतना अमीर रहेगा जहाँ जो ये करोल बाग में था, ऑब्वियस सी बात है, नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर तो डिप्राइव नहीं था अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिप्राइव हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मूविंग फॉरवर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट एंड कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन। अनएम्प्लॉयमेंट का आप समझ सकते हैं ना कि जो इंसान काम करना चाह रहा है पर उसको काम मिल नहीं रहा है, वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। द लॉस ऑफ इनकम विच इज़ कॉज्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट अप टू सम एक्सटेंट कैन बी कंपनसेटेड। जैसे हम अगर अनएम्प्लॉयड में, ठीक है, हम अनएम्प्लॉयड हैं और हम कमाना चाह रहे हैं, बट हमको क्या दे रही है, गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है, तो बहुत बढ़िया बात है, गवर्नमेंट हमको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है, बहुत बढ़िया बात है। बट वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक हमारी चीज़ों को पूरा कर सकता है। जैसे गवर्नमेंट ने हमारी क्या स्कीम चलाई है, गवर्नमेंट ने हमारी क्या स्कीम चलाई है, MG नरेगा। ठीक है, 2005 में हमारी हुई थी ये MG नरेगा। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब जो भी हमारे रूरल के इंसान हैं उनको हम 100 डेज़ का क्या देंगे, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देंगे। ठीक है, बट वो यहाँ पर उनको 100 डेज़ के लिए तो यहाँ पर सिक्योर कर रही है, आगे की ज़िंदगी का क्या, जब तक उनको नौकरी तो करनी ही पड़ेगी ना, फिर भी अपने जीवन यापन करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को चलाने के लिए। तो देयर इज़ अ जो कंपनसेशन होगा वो एक सर्टेन एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, लेकिन पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट के काफ़ी सीरियस इंपैक्ट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। साइकोलॉजिकल हार्म होगा आपको, लॉस ऑफ मोटिवेशन होगा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट ही हमारा देगी अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ मूविंग टू द हेल्थ केयर।
ठीक है, हेल्थ केयर एंड मोर्टेलिटी। अमेरिका एंड यूरोप का आपका है यहाँ पर, अमेरिका एंड यूरोप का। तो अमेरिका एंड यूरोप का यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि किस तरीके से हेल्थ केयर एंड सिग्निफिकेंट वहाँ पर मोर्टेलिटी कितनी है। मोर्टेलिटी का मतलब है मरने का दर, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से डेथ्स का जो रेट है वो हमारा मोर्टेलिटी कहलाएगा। इनइक्वालिटी यहाँ पर डिफरेंट, जैसे अमेरिका में भी दो तरीके के लोग हैं, ठीक है। अफ्रीकन अमेरिकन है, ठीक है, जो हमारे ब्लैक हैं, एंड अमेरिकन वाइट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पुअर सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। एंड ये हमारे वाइट्स हैं। तो ये अगर इनको देखेंगे अमेरिकन, अगर अफ्रीकन वाले जो अमेरिकन हैं वो वाइट्स को देखेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है वो रिलेटिवली पुअर महसूस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि वो चूँकि इसलिए उनको पुअर क्यों है, क्योंकि उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कोई दे नहीं रहा। तो इसलिए क्या है, उनका लाइफस्टाइल भी बहुत यहाँ पर डिग्रेडेड है, जिसकी वजह से वो अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनकी क्या है, डेथ रेट्स भी हाई हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक डाटा यहाँ पर मैंने दिया है, ठीक है। डाटा सिर्फ आपको याद करना है ताकि आपका जो आंसर है उसमें वैल्यू एडिशन हो जाए। तो यहाँ पर है कि ये जो हमारे हैं, ये जो भी सारे डिफरेंसेस हैं वो आपके इनकम डिफरेंसेस से, इनकम की जो डिफरेंसेस हैं उनसे वाइप आउट नहीं हो सकते, ठीक है। हमको उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी यहाँ पर देनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है कि ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक और वाइट जो भी लोग हैं उनका मोर्टेलिटी जो डिफरेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, किसमें, वुमेन की। जैसे सपोज़ यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सपोज़ करो हमारा यहाँ पे कोई एक वुमेन है, तो ये सपोज़ करो ये हमारी ब्लैक वुमेन है, ठीक है, ब्लैक अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, ठीक है। एंड ये हमारे जो हैं, ये आपकी ब्लैक है, ठीक है। एंड एक हमारी अमेरिकन है, अमेरिकन वाइट, तो ये हमारी अमेरिकन वाइट है, ठीक है। तो वो यूँ कह रहे हैं कि जो हमारी अमेरिकन वाइट वुमेन है उनका जो मोर्टेलिटी रेट है, या फिर जो अमेरिकन ब्लैक हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट से यहाँ पर कम है। मतलब अमेरिकन ब्लैक जो है, क्योंकि उनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, उनके पास अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इनके यहाँ पर इसलिए इनका डेथ रेट क्या है, वो यहाँ पर हाई है। और वुमेन में ही क्यों हाई है, क्योंकि उनको यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ भी झेलने पड़ते हैं, उनका यहाँ पर पर्सनल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, ठीक है। सो उनके यहाँ पे जैसे यहाँ पर फीमेल इन्फेंटिसाइड्स का भी यहाँ पर होगा, ठीक है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फिटिसाइड, ठीक है, कि जैसे उनको यहाँ पर जेंडर रिवील हो जाता है इन देयर मदर वूम्ब, एंड देन उनका यहाँ पर अबॉर्शन किया जाता है, तो इस वजह से उनको ये सारी जो डेप्रीवेशंस हैं वो यहाँ पर उन्हें झेलनी पड़ती हैं। And after that, in their adolescent age, their teen pregnancies and other things are also prevalent. Therefore, the weak target or the initial target of the mortality differential in the America is the black woman. Okay, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ पे मैंने डाटा भी दिया हुआ है कि ब्लैक मैन जो है वो 1.8 टाइम्स ऑफ वाइट मैन, जैसे मान लो अगर वाइट मैन की डेथ है, ठीक है, जैसे मगर ऐसे सोच सकते हो कि अगर एक वाइट मैन की डेथ हुई है तो उस पर 2 ब्लैक मैन यहाँ पर डाई हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर एक वाइट वुमेन अगर उसकी डेथ हुई है तो इसी उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि यहाँ पर 3 ब्लैक वुमेन की यहाँ पर डेथ हो रही है, ठीक है, 3 टाइम्स द वाइट, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर उनकी यूरोप की भी बताई हैं, ठीक है। यूरोप की भी यहाँ पर बताई गई हैं कि क्या है कि मेडिकल कवरेज जो है अमेरिका में, मेडिकल कवरेज यहाँ पर किसी को नहीं दिया गया है। यहाँ पर क्या है कि ब्लैक एंड वाइट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, पर ऐसा यूरोप में नहीं है। यूरोप में चाहे किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, उसको यहाँ पर बेसिक राइट, मेडिकल कवरेज को एक बेसिक राइट यहाँ पर अनाउंस किया गया है कि चाहे किसी भी सोसाइटी का बंदा हो, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट हो, उसको हम यहाँ पर बेसिक राइट समझ के, फंडामेंटल राइट जैसे हमारे होते हैं ना, राइट टू लाइफ, हर एक को जीने का अधिकार है, इसी तरीके से यूरोप में है कि हाँ हर एक को तो मेडिकल एक्सेस का अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर अमेरिका पर यहाँ पर लिमिटेशन आती है कि यहाँ पर उनकी लिमिटेशन ऑन दी गवर्नमेंट है कि हाँ उनके पास बेसिक हेल्थ केयर यहाँ पर उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है, ठीक है, इस अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया एंड अफ्रीका का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, सब सहारन अफ्रीका एंड इंडिया, ठीक है। तो इंडिया एंड सब सहारा अफ्रीका, तो अफ्रीका में क्या है कि लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, तो इसलिए उनका क्या है यहाँ पर रिस्पेक्टिव डेप्रीवेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट गिव एन एडिक्वेट आइडिया, बट हमारा क्या है यहाँ पे देखो कि हमारी पर कैपिटा इनकम तो हमारा है, बट एक ये आइडिया नहीं दे सकती कि हाँ यहाँ पर डेप्रीवेशंस हैं, रिस्पेक्टिव डेप्रीवेशंस हैं हमारा उसके टर्म में,
एंड पॉवर्टी के टर्म में उनको कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर डिसएडवांटेजेस मिल रही हैं। ये हमारे इंडिकेट नहीं करता है कि उसकी लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम है, जिससे हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि हाँ वहाँ पर ऐसी पॉवर्टी है, ऐसी रिलेटिव डेप्रिवेशंस हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इंडिया का क्या सिनेरियो है, इंडिया अलोन अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ 52। ऑफकोर्स आपको पता ही है इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है, बट नॉट एज वर्स्ट परफॉर्मर और एवरेज। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में कितनी है, 60 साल, ठीक है। रीजनल वेरिएशंस रह सकती हैं, ठीक है, इन द इंडिकेटर्स लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड अदर, ठीक है। लेवल्स ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एडल्ट लिटरेसी रेट के टर्म्स में हम इंडिया एंड सब सारा को यहाँ पर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इंडिया एंड सब सारन कॉन्टिनेंट्स का। तो लाइन लीस्ट डेवलप्ड नेशंस ऑफ सब सारन अफ्रीका ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का जो उड़ीसा है यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, ठीक है। तो उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर सब सहारा से भी ज़्यादा यहाँ पर इंडिया में है, मतलब इंडिया यहाँ पर जीतता है, ठीक है। यहाँ पर इंडिया वॉन, इंडिया यहाँ पे सहारा से जीत गया। किस कंटेक्स्ट में, किस कंटेक्स्ट में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कंटेक्स्ट में। इसी तरीके से इंडिया का राजस्थान का जो बरमारा डिस्ट्रिक्ट है वो आपका लो फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है, यहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, और वो इतना लो है कि यहाँ पर भी इंडिया जीत जाता है सहारा से, समझ रहे हो, ठीक है। तो सहारा से यहाँ पर भी इंडिया जीत गया। तो यहाँ पे अब सब सहारा एंड इंडिया हैव मोर और लेस सेम एडल्ट लिटरेसी रेट। तो एडल्ट का लिटरेसी रेट तो इन दोनों में सेम ही है, ठीक है, बट डिफरेंस कहाँ लाई करता है इनका, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, ठीक है। अंडर नरिशमेंट क्या इंडिया में ज़्यादा है सब सहारा से, ठीक है, बट इसके अलावा हमारे यहाँ पे अंडर नरिश लोग तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट हम ज़्यादा हैं। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड होती हैं, ठीक है, डोमेस्टिकली यहाँ पर उनका प्रोडक्शन होता है, हम यहाँ पर किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, ठीक है। तो सब सहारा में क्या है, अंडर नरिशमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर इसलिए हम कहते हैं कि चूंकि हमारा जो इंडिया है उसके अंडर नरिशमेंट सब सारा से ज़्यादा है, पर वहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी का हमारा है, सेल्फ सफिशिएंट है हम यहाँ पर, इसलिए एक्चुअल यहाँ पर जो वर्ड है वो यहाँ पर ध्यान से आपको लगा के आना है, ठीक है। एक्चुअल अंडर नरिशमेंट जो है वो सब सहारा में ज़्यादा है, ठीक है। किस पैरामीटर में हम जज कर रहे हैं, प्रपोर्शन पे जज कर रहे हैं, इन द अंडर नरिश चिल्ड्रन इन इंडिया एंड अंडर नरिश चिल्ड्रन इन अफ्रीका में यहाँ पर इस तरीके से गिवन है, ठीक है। कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने बता रखी हैं, ठीक है, इलिटरेसी के कंटेक्स्ट में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के में। तो इसलिए हमें इन एड्रेस को इशू करने के लिए इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है। जेंडर इनइक्वालिटी एंड मिसिंग वुमेन, तो मिसिंग वुमेन का फिनोमिना हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज़ अ टेरिबल फिनोमिना ऑफ एक्सेस मोर्टेलिटी एंड आर्टिफिशियली लोवरिंग द सर्वाइवल रेट। तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज हमारे इकोनॉमी में एक्चुअली हमें पता है कि 1 लाख वुमेन है, सपोज करो, लेकिन हम उनके डाटा को डेलिबरेटली कम करना चाह रहे हैं, उनके सर्वाइवल रेट्स को यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं। एंड किसके ज़रिए हम यहाँ पे कम करेंगे, पहला है फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है, कि मतलब एक छोटी सी फीमेल है, इन्फेंट है, नवजात शिशु है, वो फीमेल है, उसको हम मार दें, या फिर फीमेल फिटिसाइड, उसको हम यहाँ पर क्या करें, उसको पैदा होने से पहले ही मार दें, ठीक है। तो इस तरीके की माल प्रैक्टिसेस करके, इस तरीके की प्रैक्टिसेस को करके हम यहाँ पर ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि हाँ देयर इज़ अ फिनोमिना ऑफ मिसिंग वुमेन, ठीक है, कि हम यहाँ पर वुमेन को मिस कर रहे हैं, मिस मतलब यहाँ पर उनको मिसिंग कर रहे हैं, मतलब दे आर नो मोर बिटवीन अस, बट दैट इज़ द एक्शन विच इज़ टेकन बाय अस डेलिबरेटली। हम उसको जानबूझ के कर रहे हैं, आर्टिफिशियली कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है इन रिफ्लेक्टिंग द कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन ऑफ द वुमेन। तो ये सारा डाटा मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है, डाटा मैंने यहाँ पर दिया है, मेल टू फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। More boys than girls are born everywhere. It is believed that girls are hardier and survive better, ठीक है, बट ऐसा बिलीव किया जाता है कि यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पर सस्टेन कर जाती हैं, ठीक है, दे बिकॉज इम्पैक्ट ऑफ डेथ ऑन मेल्स। क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर गर्ल्स ज़्यादा सस्टेन करती हैं, क्योंकि जो मेल्स हैं उनको वॉर्स में भी जाना पड़ता है, ठीक है, एंड उनके बहुत ज़्यादा शौक भी हैं, अपने अलग अलग शौक होते हैं ना, ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, तो वो ज़्यादातर मेन में देखे जाते हैं, तो इसलिए वो उनकी हेल्थ के लिए इंजूरियस होते हैं। तो देयरफॉर जो थोड़ी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो यहाँ पर गर्ल की ज़्यादा होती है, ठीक है। वायलेंट डेथ्स जो होती हैं वो यहाँ पर मैन फेस करते हैं, ओके।
तो चाइना का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, द नंबर ऑफ मिसिंग वुमेन। मिसिंग वुमेन का जो फिनोमिना था वो यहाँ पर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ यूरोपियन अमेरिका के रेशो पे आपका कैलकुलेट किया गया था कि कितनी वुमेन चाइना में मिसिंग है। तो वो किसके बेस पे किया गया था, अब यूरोपियन रेशो अमेरिका, ठीक है। एज लो मोर्टेलिटी रेट ऑफ फीमेल इन यूरोप, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों, अब हमने यूरोप को ही क्यों चुना था यहाँ पर, इसलिए चुना था, अमेरिका को चुनने का तो हमारा पूरा है क्योंकि वो हमारा सुपर पावर है। एंड हमने यूरोप को यहाँ पे क्यों चुना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लो मोर्टेलिटी रेट है यहाँ पर फीमेल का। क्यों, क्योंकि इसलिए यहाँ पर जो सेक्स रेशो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल की जो डेथ है वो यहाँ पर कम है, ठीक है। तो हम किस तरीके से हम यहाँ पे डील कर सकते हैं, तो वो सारे हमारे एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे मेथड्स दिए गए हैं। कैलकुलेट व्हाट नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ऑफ फीमेल हैड देयर बीन नंबर ऑफ फीमेल डिसएडवांटेज, नो फीमेल डिसएडवांटेज इन सर्वाइवल, ठीक है। तो हमें ये मेथड्स, ये 2 मेथड्स गिवन है आपको, ये 2 मेथड्स आपको याद ही करने हैं, ओके। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि हमें क्या करना है, सिंपली हमें उनको किसी भी डिसएडवांटेज फॉर्म में नहीं छोड़ना है, ठीक है। उनका क्या है, उनकी जो एक्चुअल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उस पर हमें यहाँ पर पूरा ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ और कि वाई आर ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट फॉर वीमेन। अब यहाँ पे क्या है, हमने बोला था कि फीमेल जो है वो यहाँ पर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सस्टेन कर जाती हैं, बट ऐसा नहीं है कि फीमेल को यहाँ पर कोई, यहाँ पर ऐसी नहीं है कि यहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड किया जा रहा है, दे आर ऑल्सो वल्नरेबल टू दैट, ठीक है। एंड वो क्यों वल्नरेबल है डेथ के लिए, वो भी हमारी चीज़ें हैं, ठीक है। चाइल्ड बियरिंग एज, उनको यहाँ पर प्रेगनेंसी से यहाँ पर पूरा फेस करना पड़ता है, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट उनमें ज़्यादा है, हालांकि यहाँ पर क्या है, अनटिल द लास्ट लेट 30s जो हमारा मोर्टेलिटी रेट रहता है वो यहाँ पर फीमेल में ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ पे एडोलसेंस होती है, प्रेगनेंसी होती है, एंड और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से यहाँ पर जूझना पड़ता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड उनको फेस करना पड़ता है। फीमेल चाइल्ड को नेग्लेक्ट किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। एंड इसी तरीके के चाइना में भी हमने ये चीज़ देखी है, ठीक है। जैसे उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी जब हुई थी, तो 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत क्या हो गया था कि यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ को यहाँ पर पूरी प्रिविलेज दी जा रही थी एंड गर्ल्स को यहाँ पर नहीं दी जा रही थी, क्योंकि जब हर कोई ये समझेगा कि एक ही बच्चा यहाँ पर बॉर्न होगा तो वो बॉय होना चाहिए एंड गर्ल नहीं होना चाहिए, ताकि उनका जो फैमिली है वो यहाँ पर फैमिली सक्सेशन यहाँ पर बढ़े, ठीक है। ऐसे कहते हैं ना, वंश आगे चले तो फैमिली सक्सेशन हो, तो दैट कैन बी द मेजर रीज़न कि यहाँ पर बॉय चाइल्ड को प्रेफर किया जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पर देखी गई, बट इसको क्या हो गया था, उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो यहाँ पर कम हो गया था उनकी। इससे क्या हो गया था, जैसे फीमेल यहाँ पर पैदा नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उनका डेमोग्राफिक यहाँ पर क्राइसिस आ गया था, जिसकी वजह से उनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम हो गई थी एंड ओल्ड पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उनको ये पॉलिसी जो है वो अबॉलिश करनी पड़ी, ठीक है। तो सेक्स क्यों हो रहा था यहाँ पे ये चीज़, तो ऐसे किसको पता लग रहा था कि यहाँ पर मदर के वोम में बॉय है एंड गर्ल है, तो वो इस प्रैक्टिस के थ्रू हो रहा था, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। मतलब इफ़ देयर इज़ अ गर्ल देन वी विल अबॉर्ट द चाइल्ड एंड इफ़ देयर इज़ अ बॉय वी विल रिटेन द चाइल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म होता है। तो इसकी PDF आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको इसी चैप्टर के ये चैप्टर के नोट्स तो मिल ही जाएंगे, यही आपके नोट्स होंगे, ठीक है। एंड आपको पूरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बुक के नोट्स मिल जाएंगे, सारे चैप्टर के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। इसी तरीके से बुक आपको कम ही पढ़नी पड़ेगी, बुक आप बस ऐसी अपनी गो थ्रू कर सकते हैं, बुक पढ़ने की वैसे आपको ज़रूरत नहीं है। So this is all about the video. If you like this video, then do share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.